कुछ बात करते हैं जी मियाँ साहब की। उम्रे की अदायगी के बाद नवाज शरीफ की सऊदी हुकाम से 2 मुलाकातें हुई हैं। हुसैन नवाज, नासिर जंजुआ समेत वफ्द के दीगर अरकान भी मौजूद थे। साबिक वज़ीर-ए-आज़म सऊदी अरब के बाद दुबई में सियासी शख्सियात से मुलाकातें करेंगे। और इस वक्त में ज्वाइन कर चुकी है नून लीग रहनुमा ताहिरा औरंगजेब साहिबा। अस्सलाम वालेकुम ताहिरा साहिबा, सुबह खैर, गुड मॉर्निंग। उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगी। ताहिरा जी माशाल्लाह, बड़ी अच्छी बात है। ताहिरा साहिबा, फिर तैयारियों का बताइए कैसी चल रही हैं? मियाँ साहब को रिसीव करने के लिए आप भी जा रही होंगी यकीनन। बात ये है कि मुझे बड़ी हैरत हुई कि जब हमने लोगों से राब्ता करना शुरू किया 21 अक्टूबर के हवाले से, तो इतना जोश और जज्बा मैंने देखा कि शायद वो तीन अदवार के जो प्राइम मिनिस्टर हैं जो कहते थे वो करते थे, शायद उनका ये यकीन और एतबार है लोगों को कि नवाज शरीफ इस मुल्क में आके फिर एक दफा एक मुल्क को तरक्की की राह पे गामजन करेंगे। तो लोगों ने बड़ी हमारी का इजहार किया, खाली मर्द और नौजवान लड़के ने नहीं, खवातीन ने। और मैं तो खवातीन की रैली को लेके जा रही हूँ रावलपिंडी से, रावलपिंडी डिवीजन से। और इतना जोश और जज्बा है लोगों के अंदर नवाज शरीफ को जाके। अच्छा ताहिरा साहिबा, जोश और जज्बे की बात करते हैं अभी फिलहाल, क्योंकि अब मियाँ साहब फाइनली जो है वो आ रहे हैं और एक अच्छा खासा अरसा जो है वो गुजार के आ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सेहतयाब भी हो चुके हैं, उम्रे की अदायगी भी हो गई है। अगर इस जोश और जज्बे और इस्तकबाल की बात की जाए तो मियाँ साहब जो हैं वो 3 बार वापस आए हैं तकरीबन कमोबेश। एक बार उन्हें वापस भेज दिया गया था मुशर्रफ दौर में एयरपोर्ट से ही, फिर वो आए और अब ये तीसरी बार जो है वो उनकी वापसी हो रही है। तो इस बार में और पिछली 2 बार में जो रिसीव करने के लिए लोग पहुंचे, पहले भी हमने देखा लाखों की तादाद में लोग थे, तो इस बार कोई रिकॉर्ड ब्रेक होने वाला है? ऐसी कोई तैयारियां की गई हैं आप लोगों की जानिब से? हमारी जानिब से ज्यादा अवाम की जानिब से तैयारियां, हमने तो तैयारियां करनी थी, हमारा तो फर्ज है। लेकिन पाकिस्तान की बच्चे, ख्वातीन, औरतें और लड़कियां, लड़के, यूथ के नौजवान, बुजुर्ग सब रावलपिंडी में डिवीजन से काफिले जा रहे हैं और पूरे पाकिस्तान से मुझे लगता है इस हिसाब से तो पहुंचेंगे। जहाँ जहाँ कन्वेंशन हो रहे हैं वहाँ कोई काबिल जिक्र हमारी क़यादत नहीं जा रही, उसके बावजूद लोग राब्ते कर रहे हैं। और उन राब्तों के अंदर लोगों की सिर्फ ये नहीं कि लाहौर जाने की पूरी आमादगी है। और इससे मुझे लगता है कि मीनारे पाकिस्तान में 1940 में 23 मार्च में जब करारदाद पाकिस्तान पास हुई की जिंदगी में और पाकिस्तान मार्ग से वजूद में आया, इसी तरह अब लोग समझते हैं इस्तेहकाम पाकिस्तान के लिए हमें मीनारे पाकिस्तान फिर इकट्ठा होना है और नवाज शरीफ की क़यादत पर इस्तेमाल का इजहार करके वहाँ पर उनका इस्तकबाल करना है और वाराना इस्तकबाल के लिए लोग तैयार। सही। अच्छा ताहिरा साहिबा, मुझे एक बात बताइएगा, अभी जो ये मुलाकातें मियाँ साहब की हो रही हैं बाहर, अभी वो आगे दुबई भी जाएंगे, फिर सऊदीया में भी उनकी मुलाकातें हुई हैं, ये किस नौयत की मुलाकातें हैं? कुछ लोग इस पर बड़ी वो चहमगोइयाँ कर रहे हैं कि क्या कोई सियासी वाबस्तगियों से मुताल्लिक ये मुलाकातें हैं या फिर ये ज़ाती नौयत की हैं? ज़रा आप कुछ बताएंगे इस पर? देखिए, नवाज शरीफ साहब के ताल्लुकात तो हैं, वो सिर्फ यहाँ सऊदी अरेबिया में, यूएई में नहीं है बल्कि टर्की में भी है। आपको याद होगा तैयब उर्दगान साहब की शादी जब हुई बच्ची तो उसमें नवाज शरीफ साहब निकाह के गवाह थे। उनके जाती ताल्लुकात भी हैं और उनकी एक शख्सियत ऐसी है कि जो एक बार इंसान में मिलता है वो फिर मिलने की ख्वाहिश रखता है। और मियाँ साहब ने कभी अपने दौरे हुकूमत में कभी किसी मुल्क से ताल्लुकात बिगाड़े नहीं, सिवाय इंडिया के। और इंडिया को मैं समझती हूँ हमारी बड़ी कामयाब पॉलिसी थी। उस दौर में वाजपेयी साहब दोस्ती बस पे बैठ के लाहौर आए थे और उन्होंने लाहौर किले में भी उनके लिए एक इशारा दिया गया था। उन्होंने कहा था कश्मीर का एक मसला है जो इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान है, जिसे हल होना चाहिए। ये होती है मुज़ाकरात की डिप्लोमेसी, जिस नहज पर हम इंडिया को ले आए थे। और आज इंडिया के साथ हमारे ऐसे, लेकिन ताहिरा साहिबा बिल्कुल आपने ठीक कहा, लेकिन जो आप लोगों के सियासी मुखालिफिन है ना, वो तो कुछ और ही रंग दे रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि जी मियाँ साहब के लिए स्टेज सेट किया जा रहा है, बाकायदा डील के बारे में कुछ वो बातें गर्दिश में हैं। फिर हमने वो खुर्शीद शाह साहब की मैं बात करूंगी, उन्होंने तो यहाँ तक कि उनको पीटीआई के चेयरमैन से मिला दिया। उन्होंने कहा कि फिर इनमें उनमें फ़र्क क्या रह गया अगर इस तरह आना है तो? खुर्शीद शाह साहब एक बुजुर्ग सियासतदान है और बड़े सीजन किस्म के पॉलिटिशियन है। मुझे नहीं समझ आई उन्होंने ऐसी बात क्यों कही और कैसे कही, क्योंकि कहाँ वो कहते हैं ना, कहाँ
कहाँ गंगू तेजी और कहाँ राजा भोजी, वो वाली मिसाल है। और मैं हैरान होती हूँ कि इस कड़े वक्त में, बुरे वक्त में इमरान खान को जैसे उसकी पार्टी के वजीर, मशीर और उसके MNAs और MPs छोड़ के भागे हैं जैसे गधे के साथ से सिंह। बुरा और कड़ा वक्त क़यादत पर भी आता है, पार्टी पर भी आता है, लीडरान पर भी आता है। नवाज शरीफ, इसके बरक्स नवाज शरीफ पर जब बुरा वक्त आया, हमारी सफ़े अव्वल की जितनी क़यादत थी सब जेल में गई और गलत किस्म के केसों में, झूठे केसों में उन्हें मुलव्वस करके जेल भेजा गया। आपके सामने मिसाल है शहबाज शरीफ साहब की, राना सनाउल्लाह की, ख्वाजा साद रफीक की, ख्वाजा आसिफ की, शाहिद खान अब्बासी की, हनीफ अब्बासी की और जावेद लतीफ़ साहब की। मैं को क्या क्या नाम दूँ आपके सामने कि मरियम नवाज साहिबा, इवन नवाज शरीफ साहब, खुद हमजा शहबाज साहब, ये जितनी हमारी क़यादत थी ये सब जेलों में गई और फिर बाइज्जत बरी भी हुए और फिर उनके खिलाफ कोई सबूत भी ना मिला। लेकिन ये मैंने पहली मरतबा पाकिस्तान की तारीख में देखा है। मैंने पीपल्स पार्टी में भी बुरा वक्त आते देखा, लेकिन वहाँ से भागते मैंने किसी को नहीं देखा। एक ये मुस्तफा नवाज खोखर साहब भागे हैं, लेकिन ये भी पता नहीं, मुझे नहीं समझ आती, ये शायद पीपल्स पार्टी की कमेटी सही जाहिर है कि आपकी कमिटमेंट है अपने कायद के साथ, अपनी पार्टी के साथ, आप लोगों की। सही बिल्कुल मुस्लिम लीग छोड़ के पीपल्स पार्टी में गए थे और ये मुस्तफा साहब के वरना मैंने किसी सियासी जमात में इतनी बड़ी तादाद में लोगों को भागते नहीं देखा, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते नहीं देखा, दूसरी पार्टियों में शमूलियत करते नहीं देखा, जो कुछ PTI की कारकुनान। बिल्कुल जी ताहिरा साहबा, बहुत सारी चीजें ऐसी हुई हैं जो कि कभी नहीं देखी गई थी लेकिन अब देखने में आ गई हैं और हम उम्मीद करते हैं कि जब अगली गवर्नमेंट आएगी, चाहे जिसकी भी हो, आप लोगों की हो या कोलिशन की हो, इंतकामी सियासत और इंतकामी कार्रवाइयों से परहेज किया जाएगा और मुल्क के बारे में जो है वो सोचा जाएगा। बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ थी। और सहरी साहिबा, अब ये सियासी सूरत हाल जो है, सियासी दंगल जो है वो तैयार होगी में इलेक्शन की तैयारियां भी जो है वो भरपूर हो चुकी हैं और इलेक्शन तो आई थिंक फहीम अगले साल ही होगा, अगले साल ही होगा, लेकिन तैयारियों में तो वो निकल ही चुके हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।